Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to study about the judiciary. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं 3 ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग. फर्स्ट था हमारा लेजिस्लेचर, सेकेंड वॉज एग्जीक्यूटिव, नाउ थर्ड वन इज़ द जुडिशरी. लेजिस्लेचर में हम डिस्कस किया था द इंस्टीट्यूशन हु विच लेजिस्लेट्स लॉ, मीन्स पार्लियामेंट हो गई, लोकसभा और राज्यसभा. एग्जीक्यूटिव में हमने प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनकी पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करेंगे द जुडिशरी. अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाए कि जुडिशरी क्या होती है, तो जुडिशरी होती है जितनी भी कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी जजेस हैं, वो सारे किसके अंडर आते हैं? वो जुडिशरी के अंडर आते हैं, मतलब वो जुडिशरी का एक पार्ट है. अब जुडिशरी क्यों इम्पॉर्टेंट है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कनेक्टेड विद द ऑफिस मेमोरेंडम. ऑफिस मेमोरेंडम क्या था? ऑफिस मेमोरेंडम ये था कि जब मंडल कमीशन ने एक लॉ पास किया था. क्या था लॉ? कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं हमारे इंडिया में, उनकी एडवांसमेंट के लिए उनको 27% जो सीट्स थी उनकी क्या कर दी गई थी? उनकी सीट्स रिजर्व कर दी गई थी. तो इसमें जब लॉ बना था तो कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे. तो जो लोग इसके फेवर में थे वो तो चाहते थे कि 27% सीट्स रिजर्व हो जाए एजुकेशनली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो इसके अगेंस्ट में थे वो नहीं चाहते थे कि सीट्स रिजर्व होनी चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने आके इस कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया, और इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया ताकि दोनों पार्टीज उसके लिए क्या हो जाए? एग्री हो जाए. तो उन्होंने बोला कि 27% जो सोशली है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट होनी चाहिए, बट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं सिर्फ उनके लिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मीन्स उसमें से वेल टू डू फैमिलीज़ की सीटें रिजर्व नहीं होनी चाहिए. जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होगी. जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी सीट की रिजर्वेशंस होगी. तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई करके जो लॉ था उसको पास करवा दिया, और इससे क्या हो गया? दोनों पार्टीज़ में जो फेवर थी अगेंस्ट थी, दोनों की बात रह गई और दोनों का कन्फ्लिक्ट्स क्या हो गया? सॉल्व हो गया. तो जुडिशरी है वो ऐसे ही रोल प्ले करती है ताकि दोनों पार्टीज़ उस चीज़ पर एग्री हो जाएं और दोनों पार्टीज़ के जो बीच का कन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए. अब देखते हैं, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व. आपने देखा होगा अगर 2 पर्सन्स लड़ रहे हैं तो उसके बीच में एक मीडिएटर आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर मीडिएटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा तो झगड़ा चलता रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो वो जो सिचुएशन हो जाएगी वो बड़ी ड्रास्टिक हो जाएगी. तो ऐसे ही जुडिशरी है, जब भी मतलब पार्टीज़ के बीच में या किसी भी गवर्नमेंट या पीपल के बीच में झगड़ा होता है तो जुडिशरी वहाँ पर उस कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर हम इमेजिन करें व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब अगर जुडिशरी ना हो तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? अगर जुडिशरी ना हो तो वही है, लड़ाई बढ़ती रहेगी, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ता रहेगा, देश में दंगे होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी. क्योंकि जो पर्सन अपनी सिचुएशन में उसको ये लगता है कि मैं राइट हूँ, दूसरे पर्सन को भी लगता है मैं राइट हूँ, तो दोनों अगर राइट अपने आप को समझेंगे तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएगी? सॉल्व नहीं होगी. क्योंकि जो लोग फेवर में हैं वो एक पर्सन बोलेगा मेरी बात सही है, दूसरा पर्सन बोलेगा मेरी बात सही है, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट्स कभी भी सॉल्व नहीं होगा. तो इसके लिए क्या है? हमें इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी की ज़रूरत है. सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट, इन द सेम वे जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. अब देखिए, हम देखते हैं ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स. अभी मैंने बताया था डिफरेंट लेवल्स पर जितने भी कोर्ट्स हैं अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो उनको क्या बोलते हैं हम? जुडिशरी. और हर कंट्री में जुडिशरी होती है जो प्रॉब्लम्स को, झगड़ों को, किसी भी इशू को, किसी भी मैटर को सॉल्व करने में क्या करती है? हेल्प करती है. तो अब देखते हैं कितने टाइप की कोर्ट्स होती हैं हमारी. सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, पूरी एंटायर नेशन की कोर्ट होती है, जो मतलब पूरे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है। एंड यू विल टेल मी इन माय कमेंट सेक्शन कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है हमारे इंडिया में। ओके, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आप मुझे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कहाँ पर है। और सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारी कंट्री में। उसके बाद है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स भी स्टेट लेवल पर वर्क करती हैं, ठीक है। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जैसे हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कौन कौन सी जो कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वर्क करती है उनको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर जो वर्क करती है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अगर हम हराइकरी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले स्मॉलर लेवल से अगर हाईएस्ट पे जाएं, सबसे पहले आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उससे बड़ी हैं हाई कोर्ट्स, उससे ज़्यादा पावरफुल हैं सुप्रीम कोर्ट। मीन्स हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट अमंग ऑल। अब है हमारा लास्ट, इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब सारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी मीन्स कोर्ट्स, वो आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी डिसीजन हुआ और एक पर्सन उस डिसीजन से एग्री नहीं है, तो उस डिसीजन को कहाँ, उस जो प्रॉब्लम को कहाँ पर भेजा जाएगा, हाई कोर्ट पर भेजा जाएगा। हाई कोर्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। अगर हाई कोर्ट से भी वो बंदा डिसएग्री है या वो पार्टी डिसएग्री है, तो वह कहाँ पर करेगी, सुप्रीम कोर्ट पे करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो क्या हो जाएगा, सबके लिए मान्य हो जाएगा। बट सिर्फ एक पर्सन है जो इस डिसीजन को थोड़ा सा चेंज करने में मतलब उसके पास इतनी पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी कि क्या उस पर्सन का रोल है। तो अभी क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। जो प्रॉब्लम्स माइनर्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोल्व हो जाती हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई है तो वो हाई कोर्ट में जाएंगी, हाई कोर्ट में नहीं हुई है तो वो किस में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स की कोर्ट्स के बारे में। इसलिए मैंने बोला है कि इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्योंकि आपस में क्या है, ज्वाइंट है, एक का वर्क दूसरे से कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जुडिशरी का इंट्रो क्लियर हो गया होगा, कितने टाइप्स की कोर्ट होती हैं और जुडिशरी क्या होती है। और इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी वाई, क्योंकि ऑल द कोर्ट्स आर इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जुडिशरी का क्या रोल होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों रिक्वायर्ड है, उसके पास क्या पावर्स होती हैं और उसके क्या फंक्शंस हैं। थैंक यू।